JMB ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओके, हम यहाँ पे आपको 9th 10th स्टैंडर्ड के लिए जो भी बेसिक चीज़ें होगी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें, उसका हम आज डिस्कशन करने वाला है। एंड ये जो आज आप पढ़ोगे ये सारी एकदम ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई प्लस माइनस की आपको वहाँ पे मिस्टेक्स होती होगी। ओके, तो वो ना हो इसके लिए हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब भी हम एडिशन करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर हम साइन कौन सी ले। ओके, तो साइन में जो भी मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम होती है उसका अभी हम बेसिक देखेंगे कि भाई क्या क्या रीज़न होता है, तो कैसे साइन चेंज हो सकती है एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे और आगे अगर आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, वहाँ पे भी ये बेसिक चीज़ें तो आपको वहाँ हर एक जगह पे काम में आएगी। जब तक आप स्टडी करोगे तब तक ये सारे टॉपिक तो आपको आएंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसिक मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन साइन इन एल्जेब्रिक ऑपरेशन। साइन मतलब क्या कि भाई सर प्लस की साइन या फिर माइनस की साइन। ओके, वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ये साइन चेंज कैसे होती है उसके रिलेटेड आज हम पूरा का पूरा टॉपिक देखेंगे। चलिए, अगर मैं कोई दो वेरिएबल लूं कि सपोज x and y are two real number, ओके, रियल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। रियल नंबर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारे के सारे नंबर जिसके अंदर आ जाए उसको मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? रियल नंबर बोलूंगा। ओके, तो मैंने क्या सपोज किया, एज्यूम किया कि भाई x एंड y जो भी है वो कोई दो एनी टू रियल नंबर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि सर अगर x यहाँ पे लिखा है, y यहाँ पे लिखा है, ओके, मुझे करना क्या है? x या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखूंगा। ओके, एंड आंसर का साइन क्या आएगा उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर मुझे जो x दिया गया है, x जो है वो पॉजिटिव है, क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव। एंड y जो दिया है वो पॉजिटिव है। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा यहां पे ऑपरेशन कौन सा होगा। ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दो टर्म्स या फिर दो नंबर अगर पॉजिटिव होंगे तो यहां पे ऑपरेशन एडिशन का होने वाला है। कौन सा होने वाला है? एडिशन का। और साइन किसका आएगा? एडिशन का ही साइन आएगा। जो भी मुझे आंसर मिलेगा उसका साइन क्या होगा फ्रेंड्स? एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इसी के साथ लिख लेते हैं। अगर मुझे यहां पे दिया होगा कोई 5 जो कि क्या है? पॉजिटिव नंबर। ओके, और यहां पे दिया है 10 जो भी क्या है? पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं, क्या करता हूं? एडिशन। 5 प्लस 10 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 15, जो कि मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन का। ओके, एडिशन का यहां पे हम लिख देते हैं एडिशन
ऑपरेशन एडिशन का होगा एंड जो साइन होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फ्रेंड्स। नाउ सेकंड केस, अगर मुझे x जो है वो नेगेटिव दिया है, y भी नेगेटिव दिया है, ओके, तो ऑपरेशन किसका होगा, ऑपरेशन होगा एडिशन का। ऑपरेशन में बात कर रहा हूं मैं, साइन की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर यहां पे इसी सब में ऐसा बोला होगा कि सर -5 है और -10 है, ओके, तो आपको यहां पे करना क्या है, आपको यहां पे -5 -10, तो करना तो एडिशन ही है, लेकिन आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। क्या आएगा, -15। ओके, अगर दो टर्म्स नेगेटिव है उसका मैं एडिशन कर रहा हूं, ओके, तो होगा तो एडिशन ही, लेकिन साइन किसकी आ जाएगी फ्रेंड्स, माइनस की साइन आ जाएगी। किसकी साइन आ जाएगी, नेगेटिव की साइन आ जाएगी। अब देख सकते हो अच्छी तरह से, ओके, ऑपरेशन होगा एडिशन का, बट साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी। नाउ अगर मुझे एक x जो दिया है वो पॉजिटिव दिया है एंड y जो है वो नेगेटिव, कोई एक नंबर पॉजिटिव कोई दूसरा नंबर नेगेटिव, तो ऑपरेशन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। ऑपरेशन होगा किसका, सब्ट्रैक्शन का होगा, ओके, लेकिन इस केस के अंदर जो साइन होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा हो, ओके, तो यहां पे लिखूंगा साइन विल बी डिपेंडेंट ऑन ग्रेटर नंबर। x y में से जो बड़ा नंबर होगा उसकी यहां पे साइन आ जाएगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं आपको एक सम बता रहा हूं कि अगर मुझे ऐसा दिया जाए कि भाई पहला नंबर मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5। दूसरा नंबर क्या है, नेगेटिव लेना है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, -10 लिखूंगा, ओके। तो पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ, सब्ट्रैक्शन करना है अपने को, तो 5 -10, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5। लेकिन यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है, 10th बड़ा है, तो यहां पे सिंबल आएगा, साइन आएगा माइनस का, ओके। नाउ अगर मुझे पहला नंबर नेगेटिव दिया है, दूसरा नंबर पॉजिटिव दिया है, देन मुझे क्या करना है, ऑपरेशन किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का। इस केस में भी साइन किसकी आएगी फ्रेंड्स, साइन विल बी डिपेंड ऑन ग्रेटर नंबर, ओके। साइन भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेटर नंबर के ऊपर, ओके। यहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहां पे -5 + 10 करूंगा, तो एक नंबर है नेगेटिव, एक नंबर है पॉजिटिव, तो उन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का। हाँ, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर, यहां पे ग्रेटर नंबर कौन है, 10, तो इसका आंसर आएगा 5, लेकिन उसके आगे सिंबल क्या आएगा, प्लस का, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हो कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ओके। इसी लॉजिक के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा देखने को मिले कि आगे माइनस दिया है और यहां पे ब्रैकेट के अंदर x + y है, ओके। अगर यहां पे ब्रैकेट में खोलना चाहता हूं और उसके आगे क्या दिया है, माइनस, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के साइन को अंदर दूंगा। माइनस के साइन को अंदर देने से मुझे यहां पे -x -y मिल जाएगा, ओके। ये माइनस का साइन कहां पे गया, अंदर गया, तो ये x एंड y दोनों के दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अब क्या हो गया, x यहां पे क्या हो चुका है, नेगेटिव, एंड y भी क्या हो चुका है, नेगेटिव, ओके। नाउ अगर मैं ऐसा सोचूं कि यहां पे x + y - z ऐसी कोई टर्म है
और मुझे यहां से माइनस को कॉमन निकालना है। किसको कॉमन निकालना है? माइनस को। ओके सर, यहां पे तो x के पास और y के पास माइनस है नहीं, तो कॉमन कैसे निकलेगा? तो इन केस में हमको क्या करना होगा कि जिसके पास माइनस है उसके पास से ले लो, और जिसके पास माइनस नहीं है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, y की जगह पे प्लस। अगर मैं माइनस को बाहर निकालना चाहता हूं तो माइनस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये जो आप आगे 10th और 11th 12th में जाओगे, 9th में भी, वहां पे ये जो छोटे छोटे स्टेप्स बन जाएंगे आपके, आपका सम होगा इन्हीं स्टेप्स की मदद से फुलफिल होगा। ओके, तो आपको ये स्टेप्स में गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कि सर अगर 5x माइनस 7x दिया है तो मैं क्या करूंगा? तो यहां पे आपको यह सोचना है, यहां पे 5 के साथ कौन है? x। ओके, x क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। यहां पे 7 के साथ कौन है? x। x क्या हो सकता है? वेरिएबल। ओके, नाउ अब अगर मैं 5x में से 7x माइनस करूं, ओके, तो आप ऐसा समझिए कि यहां पे इस सम को हम दो मेथड से समझ सकते हैं। डायरेक्टली अगर सोचे कि ये दोनों x तो सेम ही होगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कौन से ऑपरेशन के हिसाब से होगा? यहां पे रहा, ये प्लस, पहला टर्म प्लस है, दूसरा टर्म माइनस है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? माइनस 2x। ओके, बड़े की साइन विल बी डिपेंड ऑन ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर जो, ये ग्रेटर नंबर यहां पे क्या होगा? 7, तो 7x, तो यहां पे साइन किसका आएगा? नेगेटिव का। या फिर इस सम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई दोनों में से x को कॉमन निकालिए। ओके, x दोनों के पास है ना सर? हाँ, दोनों के पास है तो दोनों में से कॉमन निकलेगा। यहाँ पे आएगा 5 माइनस 7, तो यहाँ पे बन जाएगा x इंटू यहाँ पे बनेगा माइनस, तो भी आंसर तो क्या आएगा? माइनस 2x। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, आई होप कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको अब कोई साइन के अंदर तो डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ओके, और करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहां पे लिखूंगा साइन इन मल्टीप्लिकेशन। साइन इन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? तो कि सर यहां पे भी हम यही एज्यूम करेंगे कि भाई x, सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर्स। ओके, नाउ अगर मैं यहां पे x लिख रहा हूं, y लिख रहा हूं, ओके, तो आपको यहां पे सिर्फ करना मल्टीप्लिकेशन ही है, तो ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा, यहां पे x इंटू वाई ही होगा, लेकिन चेंज किस में आएगा? तो कि साइन में चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा मैं यहां पे आपको बताऊंगा। सपोज पहला मेरा नंबर था x, वो पॉजिटिव था, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन मुझे कंपलसरी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो यहां पे आंसर का साइन क्या होगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव होगा। ओके, आंसर का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आप ऐसे याद रख सकते हो, प्लस प्लस आंसर विल बी प्लस। यहां पे लिखूंगा आंसर का साइन। नाउ अगर मैं पहला नंबर नेगेटिव ले रहा हूं, दूसरा नंबर भी नेगेटिव ले रहा हूं, तो दो नेगेटिव नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे आपको करना तो मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन आपको सिर्फ कहां पे ध्यान देना पड़ेगा? साइन के अंदर। साइन विल बी पॉजिटिव। नाउ इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, देन द आंसर विल बी नेगेटिव। हाउ? कोई एक नंबर x मैंने पॉजिटिव लिया, दूसरा नंबर y मैंने क्या लिया? नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पहला नंबर अगर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के साथ कैसे कर सकते हैं? तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक नंबर लूं यहां पे कि भाई 2 इंटू
5। ओके, तो ये 2 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा 10, जो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव 10 मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता कि भाई -2 इंटू -5, तो मुझे आंसर क्या मिलता फ्रेंड्स, माइनस इंटू माइनस मुझे प्लस ही कर देता और आंसर तो 10 आता, तो +10 इज द राइट आंसर। किस केस में, सेकंड केस में। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। थर्ड केस मुझे क्या बोलता है, एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। ये कंपलसरी है, यहां पे आपको बड़ा या छोटा ऐसा देखना नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस इंटू माइनस करोगे तो आंसर विल बी माइनस। ओके, तो यहां पे सपोज आपका पहला नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नंबर -5 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, -10। ओके, नाउ फोर्थ केस, यहां पे मुझे क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे 2 नेगेटिव लिख दूंगा, 5 पॉजिटिव लिखूंगा, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन का जो डिफरेंस आता है वो यहां पे आपको दिखाया गया है। ओके, नाउ अब आपको इसके कुछ बेसिक सम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर माइनस, यहां पे मैं लिखूंगा 5 प्लस x, ओके, इंटू 2x। ओके, अगर मैं ऐसा समझूंगा कि सर मुझे इसका क्या करना है, ये तो दो टर्म है और दोनों के अंदर कौन है, वेरिएबल है। आप देख सकते हो यहां पे x है और यहां पे भी x, तो ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता जब तक मैं आपको इसको एक्सप्लेन ना कर दूं। नाउ आप ऐसा समझिए कि ये जो नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना है, माइनस साइन देना है। ओके, माइनस साइन देना है। चलिए, तो मैं इस नंबर को अगर माइनस अंदर दूंगा तो ये 5 जो आगे पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये जो x यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना होगा कि एक एक टर्म को, मतलब -5 को 2x के साथ मल्टीप्लाई देना है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, तो कि भाई -5 इंटू 2x करूंगा तो -5 इंटू यहां पे 2x करना पड़ेगा, बीच में आएगा क्या, माइनस। मैंने इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन दिया, बीच में माइनस आएगा, x इंटू 2x करना पड़ेगा। ओके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर विल बी -10x। और ये दोनों अभी आपको दिख तो पॉजिटिव रहे ना फ्रेंड्स, तो यहां पे आएगा -2x इंटू x, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म का आंसर आपको ऐसे मिल सकता है। यहां पे मैंने दोनों कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर लिया है। मैंने कोई टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और साइन अंदर से बाहर कैसे निकालते हैं, अंदर कैसे लेते हैं, उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। ओके, और एक सम करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कोई सम ऐसा बोल दे कि आपके पास यहां पे -5x है और यहां पे है 2x², तो आप क्या करोगे। ओके, सबसे पहली बात, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है। ओके, तो आंसर विल बी नेगेटिव, तो यहां पे मुझे माइनस का साइन लिख देना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है एंड वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। यहां पे x इंटू x² करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू x इंटू x²। ये पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि दोनों की बेस सेम होगा तो पावर क्या क्या होगा फ्रेंड्स, एडिशन। तो यहां पे आंसर का -10x³। तो दिस विल बी आंसर। ओके, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई स्टेप में प्लस माइनस की गलती हो जाती, उसी की वजह से आपका पूरा का पूरा सम क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मुझे ऐसा दिया होगा कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे
माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको मुझे सिंप्लीफिकेशन देना है। ओके, तो इस केस के अंदर मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि हम ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, कि एक टर्म नेगेटिव हो और एक टर्म पॉजिटिव। तो हाँ, हम ऐसा पढ़े हैं 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, आप ऐसा देख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लीकेशन दे सकते हो इंडिविजुअल को, लास्ट में आंसर ये आएगा। मैंने क्या किया, आपको डायरेक्टली आंसर लिख के बता दिया है। ओके, नाउ तो आई होप कि आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर दिया होगा -3 और उसका बोला होगा स्क्वायर कीजिए। क्या बोला होगा, स्क्वायर कीजिए। तब आपको याद रखना है कि किसी भी नेगेटिव की इवन पावर, ये क्या नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। किसी भी नेगेटिव की इवन पावर मुझे आंसर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ओके, किसी भी नेगेटिव की, यहाँ पे नेगेटिव नंबर की इवन पावर मैंने लिखी, फिर चाहे यहाँ पे -3 की 4 पावर होती तो भी आंसर पॉजिटिव आता, -3 की 100 पावर, 100 भी इवन ही है तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे किसी भी नंबर की क्या हो गई, ऑड पावर मतलब 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7, किसी भी नंबर की ऑड पावर में लिखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। यहां पे लिखूंगा अगर -3 की मैं कितनी पावर करूं फ्रेंड्स, 3 पावर करूं तो भी मुझे -27 ही मिलेगा। इसका एक रीजन क्या है, ये है कि -3 का क्यूब का मीनिंग क्या होता है, -3 कितनी बार, -3 इंटू -3 इंटू -3। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे हमने देखा है माइनस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों मिलके 9 बनाएगा इंटू -3 ऐसा। ओके, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 यहां पे नेगेटिव है और 9 यहां पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो -27 होगा। तो ऐसे सम हम कर सकते हैं। ओके, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन का बेसिक होने के बाद हम ऑड इवन और प्राइम कंपोजिट नंबर के ऊपर जा रहे हैं। ओके, नाउ अच्छा, उससे पहले हम एक बात समझ लें, एलसीएम देख लेते हैं। ओके, एलसीएम स्टार्ट करते हैं। ओके, एलसीएम का भी सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ होता है। ओके, नाउ अगर मुझे किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि नंबर कौन से फॉर्म में दिया है। अगर आपको नंबर 2 + 3 के फॉर्म में दिया है, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में, ओके, तो यहां पे एलसीएम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 5। लेकिन यही सम अगर आपको ऐसा बोले कि भाई 1/2 + 1/3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ओके, कैसे, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम का बेसिक बता रहा हूं, आई होप कि आपको पता ही होगा, ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट है वो आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो कि भाई 2 का टेबल एंड 3 का टेबल यहां पे लिख रहा हूं। 2, 4, 6, 3 के टेबल के अंदर 3, 2, यहां पे 6 आएगा। ओके, तो मैं पहले जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उसमें से दोनों के टेबल में पहला नंबर सेम कौन सा आता है, तो यहां पे 6, यहां पे भी 6, तो वो मेरा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलसीएम। हालांकि इस टर्म को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, ओके, वो बात की बात है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे आप समझिए। 2 के टेबल में पहला नंबर और 3 के नंबर, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में दोनों में पहला कॉमन नंबर कौन आता है, वो मेरा एलसीएम होगा और कुछ नहीं।
तो यहाँ पे एलसीएम में कितना लिखूंगा 6, क्योंकि ये मैंने आपको बताया। ओके नाउ अब मुझे यहाँ पे अगर इसके नीचे यहाँ पे 2 दिया, अगर मुझे यहाँ पे 3 अब यहाँ पे मुझे 6 लाना होता तो 2 नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 6 मिलेगा? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, 2 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले मतलब 1 जो है वहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। ओके यहां पे मुझे डिनोमिनेटर के अंदर 6 लाना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे 2 देख रहा हूं, तो 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाएगा? तो मैं अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बनेगा। तो मुझे मल्टीप्लीकेशन कहाँ देना है? ऊपर देना है। ओके न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे मुझे 6 लाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? 3 को 2 से मल्टीप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो 2 से कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दूंगा? ऊपर। तो यहाँ पे आएगा 2, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? 5/6। ओके आप समझ रहे होंगे। सर ये तो 2 नंबर का हुआ, अगर मैं 3 नंबर लेता हूँ, 3 नंबर मतलब 1/5 प्लस 1/4 ओके प्लस 1/3। नाउ ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहला कॉमन नंबर कहाँ पे मिलता है। ओके तो हम काम करते हैं, 5 वाला बाद में, पहले ये छोटा नंबर लेते हैं। ओके आपको ज़्यादा पता चलेगा। 4 3 2, यहाँ पे मैंने 2 टेबल तो लिखे, यहाँ पे 4 का एक और लिखता हूँ। यहाँ पे ये जाएगा, आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी एक 12 आएगा। 2 6 12, यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 4 3 12। आप अगर इन तीनों टेबल को मतलब 4 के, 3 के और 2 के टेबल को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको? कॉमन नंबर क्या मिलेगा? 12। तो 12 विल बी एलसीएम। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। अब यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे मुझे 12 लाना है। 12 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? तो क्या 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ 3 से कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दूंगा? न्यूमरेटर। ओके तो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या दिया है? 3। मुझे लाना है 12, तो मैं क्या करूँगा? 4 से मल्टीप्लीकेशन दूंगा। 4 से कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दूंगा? ऊपर। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 4, प्लस यहाँ पे मुझे क्या दिया है? 2। मुझे लाना है 12, तो 12 लाने के लिए 2 को 6 से मल्टीप्लीकेशन दूंगा ऊपर। तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू 6 6। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 13/12 इज द आंसर। तो ऐसे आप कोई भी सम करो तो एलसीएम हो सकता है। ओके नाउ एक और सम लेते हैं। सपोज ऐसा दिया 1/5 प्लस 1/10। ओके तो आप ये जानते हो कि भाई 5 के टेबल में तो 10 आता है और 10 के टेबल में पहला नंबर 10 होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10। यहाँ पे 10 लाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लिकेशन देना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई दो, 2 प्लस यहाँ पे 10 तो है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा? 1 से। तो 1 को ऊपर मतलब 1, यहाँ पे आएगा 3/10। दिस इज द आंसर। ओके आई होप कि इस टॉपिक के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जय अम्बे।